हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नॉलेज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। योर सक्सेस इज़ माई एम्बिशन। इससे पहले मैंने 1 से 50 तक के प्रश्न हल कर दिए हैं। अब आता हूँ बीबीडी के वृत्त पार्ट का। ये मेरा 6वां पार्ट है और जिसमें मैं 50 से 65 तक के यानी 65 तक अंतिम प्रश्न दिया गया है के सारे प्रश्नों को हल कर दूंगा। तो आते हैं 51 प्रश्न पे। तो 51 प्रश्न हमारा ये है, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 51। तो 51वां प्रश्न क्या कहता है? तो कह रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है कि लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु कोई Q है और वहाँ से स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। मान लिया कोई केंद्र O है, उससे वहाँ से ओरिजिन फॉर O होता है, यहाँ केंद्र से Q की 25 सेंटीमीटर दूरी है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आर हमारा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो हमारा आर ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी क्या होगा? 25 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 24 का स्क्वायर होगा। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 25 25 से 625 और 24 24 से 576 बराबर क्या होगा? 49 होगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो यहाँ त्रिज्या हमारी क्या निकल के आ गई? 7। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में ए में था 7 सेंटीमीटर, बी में 12 सेंटीमीटर, सी में 15 और डी में 24.5 था। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर हमारा होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 52, प्रश्न संख्या 52 पे। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है देखते हैं। 52 क्या कह रहा है? वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो, मान लिया सपोज एक वृत्त है, तो कह रहा है कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा नहीं कह रहा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कह रहा है। तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मान लिया कि एक यहाँ पर छेद कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है, दूसरी ये रेखा यहाँ पे काट रही है। तो ये दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही वृत्त को, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? छेदक रेखा। तो इस रेखा का नाम क्या होगा? छेदक रेखा। तो अब देखेंगे क्या कह रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन में कह रहा है ए स्पर्श रेखा, बी छेदक रेखा, सी सरल रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, छेदक रेखा। तो ये बी जो ऑप्शन होगा हमारा छेदक रेखा होगा, ये सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं 53। तो 53वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या है? किसी वृत्त के, मान लिया कोई सर्किल है, उसका कोई एक बिंदु है, एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो? स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी पूछ रहा है। तो वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसीलिए स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ऑप्शन यहाँ दे भी रहा है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में अनंत। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा 1। तो यही इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 54 किसी वृत्त के वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी वृत्त के वह बिंदु से, मान लीजिए किसी वृत्त का वह बिंदु है, P है, B है, कोई भी है, उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो मान लिया एक बिंदु यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, दूसरा बी बिंदु, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? AB और BP होगी, यानी 2 होगी। तो क्या होगी? तो स्पर्श रेखा की संख्या वह बिंदु से पूछ रहा है, 1 होगा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3 और डी में अनंत कह रहा है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा 2। तो ये बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 2। तो सही ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं 55 प्रश्न पे। तो 55वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55, वह बिंदु से वृत्त पर, वह बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा की क्या कहते हैं? वह बिंदु से, वह बिंदु मान लिए P है और वृत्त का कोई स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वह बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की कहते हैं, कह रहा है लंबाई कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, मोटाई कहते हैं, इनमें से कोई नहीं तो क्या कहेंगे? तो सही ऑप्शन इसका सी होगा। सी ऑप्शन होगा लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो 56 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? 90 डिग्री है। B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। BA बराबर क्या है? 8 सेंटीमीटर। B से A हमारा क्या है? 8 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है कि BC बराबर क्या है? तो BC बराबर हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी अगर कोई इसके अंदर वृत्त खींचा गया हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ से यहाँ की त्रिज्या या यहाँ की त्रिज्या या यहाँ की त्रिज्या, यानी R पूछ रहा है कि R का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण क्या होगा? AC। तो AC ज्ञात करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर होगा अंडर रूट क्या होगा कि लंबे स्क्वायर और प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या होगा? 6 का स्क्वायर। तो 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा और 6 6 के 36 होगा। यानी क्या होगा? यानी 64 और 36 को जोड़ते हैं तो ये 100 होगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 गुने 10 होता है 100। तो हमारा AC का मान क्या निकाल रहे थे? AC कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आते हैं इसका यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुने आधार
गुने ऊंचाई। तो आधार क्या, आधार 6 है, तो आधार 6 हो गया और ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई हमारा 8 है। तो 2 क्या हो गया, 2 तिहाई 6, 3 8 24, यानी क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब मान लिया कि एक केंद्र अगर O है, ठीक है, तो हम अगर इसको मिला दें यहाँ से, अगर इसको मिलाए यहाँ से यहाँ, इसको इस प्रकार मिलाएं कि यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा, दूसरा अगर शीर्ष से यहाँ मिला दें तो ये 3 त्रिभुज केंद्र से बन रहे हैं। तो OAB, तो लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा कि त्रिभुज OBC ट्रायंगल बना देंगे, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, और फिर क्या करेंगे कि त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल। इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज, तीनों मिलके क्या होगा, ABC के बराबर होगा। तो बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 OAB में 1/2 गुने आधार क्या है, आधार इसका 8 है, आधार AB है, तो आधार की जगह हम क्या रखेंगे, आधार की जगह AB लिख देंगे और ऊंचाई AB, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसकी त्रिज्या है R है। फिर प्लस क्या होगा, इस त्रिभुज में आते हैं तो 1/2 गुने आधार की जगह क्या होगा BC, और ऊंचाई की जगह इसकी त्रिज्या है R। अब प्लस फिर क्या होगा, इस त्रिभुज में आते हैं तो 1/2 गुने आधार की जगह क्या होगा AC, और ऊंचाई की जगह क्या होगा, ऊंचाई की जगह R होगा, तो इंटू क्या होगा, इंटू R बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ABC का निकाल चुके हैं पहले, तो ABC का क्षेत्रफल कितना आया था, तो ABC का क्षेत्रफल आया था 24, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें भी 1/2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, R तीनों में है, तीनों के क्षेत्रफल में है, तो तीनों क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 R को क्या किए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा AB, फिर क्या बचा इसमें प्लस BC, और फिर इधर क्या बचा हमारा AC बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू R का मान तो R ही रहेगा, और AB क्या है तो 10 है प्लस 8 है प्लस 6 है, अब बराबर क्या होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या होगा 10 8 18, 18 6 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर R को 1 से गुना करें तो R इकाई R/2 हो गया, और इंटू क्या हो गया 24, अब बराबर इधर क्या है हमारा 24 है। तो अब क्या करेंगे 2 12 हैं 24, 2 से 12 बार में हमारा 24 कट जा रहा, तो हम इधर देखेंगे कि R इंटू 12 बराबर क्या हुआ 12R इंटू R बराबर क्या आ रहा है इधर 24 आ रहा है, और यहाँ 24, तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर 24 को यहीं से काट देते हैं, 12 दूनी 24, तो हमारा क्या होगा कि काट दिए तो R का वैल्यूएशन आ गया, R बराबर
हमारा क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आर पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो आर का मान क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसलिए आंसर सही आंसर इसका क्या होगा। ऐसे और भी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में 3 है, सी में 5 है और डी में कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ए आंसर होगा 2 सेंटीमीटर, यही सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं 57 प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 57 57। वृत्त खींचने के लिए एक खाली जगह है तथा खाली जगह की ज़रूरत होती है। तो वृत्त खींचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए में है केंद्र और व्यास की, बी में केंद्र और त्रिज्या की, सी में ए और बी दोनों, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वृत्त खींचने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मान लिया कि एक बिंदु अगर यहाँ पर ए ले लें और यहाँ पर अगर हम ए पे कोई फिक्स पॉइंट कर लें और यहाँ से धागा मान के अगर हम समान दूरी पे खींचें तो जो धागा की दूरी होगी वो त्रिज्या हो जाएगी और ये केंद्र हो जाएगा। यानी क्या होगा कि हमें अगर वृत्त के किसी केंद्र से समान दूरी पर अगर हम खींचते हैं तो हमारा ये वृत्त का निर्माण होता है त्रिज्या द्वारा। तो वृत्त के निर्माण के लिए 2 चीज़ का होना आवश्यक है, त्रिज्या और केंद्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी क्या होगा, केंद्र तथा त्रिज्या, केंद्र कौमा त्रिज्या। ठीक है, आते हैं 58 प्रश्न पे। तो 58 प्रश्न आते हैं 58वां प्रश्न पे। 58 प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त खींचने के लिए एक तथा, ये 58 प्रश्न पे आते हैं। 57 प्रश्न था वो क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा एक विशिष्ट दशा है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा एक विशिष्ट दशा है जब संपाती जीवा के दोनों क्या होंगे, डॉट 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 होते हैं। तो संगत जीवा के दोनों क्या होते हैं, संगत जीवा के दोनों डॉट 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 होते हैं। ए ऑप्शन है संपाती, बी संपाती नहीं, बराबर सी ऑप्शन है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिगर देखिए, फिगर में क्या लिखा है। फिगर में ये क्यू है, मान लिया एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और ये मान लिया जीवा है। तो ए बी एक जीवा है जो क्यू बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ये छेदक रेखा है और ये एक जीवा भी है साथ साथ। तो ये क्यू बिंदु देख रहे हैं कि अगर इधर घुमाते हैं तो किसी खास दशा में क्या होगा कि ये जीवा किधर आ रहा है, Q1 में यहाँ है, Q2 में यहाँ है, Q3 में यहाँ है और A डैश B डैश में ये क्या हो जा रही कि जीवा स्पर्श रेखा के रूप में आ गई। और ये जो यहाँ Q1 था ये धीरे धीरे P की ओर अग्रसर होकर P बिंदु पर आ गई, यानी ये P पे संपाती हो जा रही है। दूसरी अगर ये जीवा का ये छोर देख रहे हैं और जीवा का अगर दूसरा छोर देख रहे हैं जहाँ A डबल डैश और B डबल डैश, यहाँ R1 पे ये दोनों जीवा कट कर रहा, तो इसका भी छोर अगर दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो ये धीरे धीरे क्या होगा, R2 की ओर बढ़ेगा, फिर R3 की ओर और फिर धीरे धीरे ये बढ़कर P बिंदु पर संपाती हो जाएगा। संपाती का अर्थ होता है एक रेखा अगर दूसरी रेखा पे पूर्णतः चली जाती है,
चढ़ जाती है तो वो संपाती होता है। तो ये बिंदु पूर्णतः संपाती हो जाएगा। तो यानी यही कह रहा है कि अगर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा भी है और ये छेदक रेखा भी है, अगर ये जीवा भी है, ये जीवा के दोनों छोर, एक छोर ये था और एक छोर ये था, ये दोनों छोर क्या होते हैं, ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के संपाती हो जाएंगे। तो संपाती इसका सही ऑप्शन होगा ए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं 59 नंबर प्रश्न पे। तो 59 नंबर प्रश्न में क्या है, एक चित्र दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर भी एक सर्किल है, ठीक है। और ये इस पे से यहाँ केंद्र से ये क्या कह रहा है कि एक जीवा जा रही है, उस पर ये लंब दिखा रहा ओ से, ये ओ लंब है। तो यहाँ P है और यहाँ B है, A और B है। तो कह रहा है क्या कि चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, दोनों साथ वृत्त है, उसका केंद्र O है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो AB की लंबाई क्या होगी। तो एक और फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर एक और बड़ा सर्किल बनाते हैं जिससे समझने में आसानी हो। तो ये क्या है, एक और सर्किल है इसके बीचों बीच, और यहाँ से एक रेखा जा रही है जीवा A और B, ठीक है, और केंद्र से इस पे लंब डाला गया। तो कह रहा है क्या कि AB यानी 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या क्या होगी, बड़ी त्रिज्या ये होगी 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये क्या छोटी त्रिज्या छोटे वृत्त की होगी, तो ये क्या होगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कह रहा है कि AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AB की लंबाई यहाँ P है, यहाँ O है। तो हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ये बीचों बीच लंब डाला गया है, तो ये 90 डिग्री है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। ये हमारा क्या है, लंब है, तो ये आधार हो गया। तो आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार PB बराबर क्या होगा, तो PB हम ज्ञात करेंगे कि PB बराबर, तो PB क्या होगा कि यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होगा अंदर रूट कर्ण, कर्ण यानी 10 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 10 100 और माइनस 8 8 64 बराबर क्या होगा 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 होगा। तो ये हमारा 6 हो गया। और हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो AB एक जीवा है, तो 2 बराबर भाग हुए, तो ये 6 सेंटीमीटर PB हुआ। तो APB क्या हो गया, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो पूरा AB हमारा क्या हो गया 6 + 6, यानी AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 + 6 बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो A में 6 है सेंटीमीटर, B में 8 है, C में 10 है और D में 12 है। तो इसका सही ऑप्शन D होगा जो 12 सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है चित्र में। इसके लिए एक चित्र दिया गया है, ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 60 का। एक सर्किल दिया गया है और सर्किल में क्या दिया हुआ है कि एक छेदक रेखा है और एक दूसरी छेदक रेखा है। वृत्त की P बिंदु पे आके मिल रही है, ये एक B बिंदु पे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और दूसरा हमारा प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे D, B और A, और यहाँ पर D और C पे काट रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चित्र में AB 7 सेंटीमीटर, A से लेके B, AB ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया गया है,
और फिर कह रहा है पी बी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और पी डी 4 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ से पी से डी कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया दी। तो क्या कह रहा है कि डी सी बराबर क्या होगा, तो डी सी बराबर मान लिया x है। तो जब भी दो छेदक रेखा दिया हो वृत्त में और इस किसी एक का मान पूछे तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसे ज्ञात करते हैं इससे कि पी ए इंटू क्या कहते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होगा, पी सी इंटू क्या होगा, पी डी। तो पी ए कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 7 मिलके क्या हो जाएगा हमारा मान, पी ए का 3 और बी पी का मिला के यहाँ से 3, पी ए पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 और प्लस 7 मिला के 10 हो गया। तो पी ए का मान यहाँ कितना हो गया, 10, और पी बी का कितना है, तो पी बी का 3 है। पी सी का कितना है, तो x प्लस क्या होगा, 4 प्लस एक्स कर सकते हैं इसको, या x प्लस 4 कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स यहाँ से यहाँ तक की, और पी डी की जगह पर क्या मान हो जाएगा, इंटू 4। तो क्या होगा, 10 तिहाई 30 हो गया, और ये क्या होगा, 4 को इधर भेजिए तो क्या हो गया, 30/4 बराबर 4x, 4 प्लस x। तो हमारा क्या होगा, 2 15 है 30, और नीचे 2 दूनी के 4, यानी 15/2 बराबर, प्लस में 4 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 4 हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा, इधर हमारा x होगा। और इसके नीचे 1 है, तो क्या करेंगे, तो अगर हम 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 2 इकाई 2, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, माइनस 1 दुआई 2, 2 चौके क्या होगा, 2 चौके, अगर हम इधर लाते हैं +4 को तो क्या होगा, माइनस, तो 1 और 2 का लघुत्तम क्या होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया, ये x का मान हमारा क्या होगा कि देखते हैं, तो 15/2 है ना, तो 1 2 1, ये 15 है, 5 नहीं है, बल्कि ये हमारा मान 15 है। यहाँ पे 15/2 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इकाई 2, 1 को 15 से गुना करेंगे 15 आएगा, और माइनस का चिन्ह है, 1 दुआई 2, और 2 को फिर 4 से गुना करेंगे 8 होगा। इस तरह से हमारा 15 में से 8 जाएगा तो 7 बटा क्या होगा, 2, यानी x। तो x बराबर क्या होगा, 3.5, यानी x का मान क्या होगा, 3.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ए में ऑप्शन है 1.5, बी में है 2.5, और सी में 3.5, और डी में कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा सी आ रहा है, सी 3.5 सही आंसर होगा। अब आते हैं इसके 61 नंबर प्रश्न पे। इकसठ नंबर प्रश्न में भी चित्र दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है, एक सर्किल है, एक वृत्त है, और इसमें क्या है कि एक छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ P बिंदु है, P से PT क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, छेदक रेखा A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वृत्त को। तो ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये चित्र था हमारा, चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है, PT एक स्पर्श रेखा है और PA 4 सेंटीमीटर। PA का मान क्या दे रहा है,
सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रहा है, ए बी 5 सेंटीमीटर। ए बी क्या कह रहा कि 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि पी टी का मान क्या होगा, तो पी टी बराबर पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा दिया हो कि एक स्पर्श रेखा दी गई हो, एक छेदक रेखा हो, तो इसका फार्मूला होता है इसका मान निकालने का पी टी के लिए, पी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा कि पी बी इंटू क्या होगा पी ए। तो क्या होगा कि पी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी बी का मान कितना है 5 और 4, पूरा पी से लेके हम बी देखते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा, आई इंटू क्या होगा पी ए का मान 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा कि पी टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9 चौके 36 हो गया, और स्क्वायर हटा देंगे तो पी टी इज इक्वल टू क्या होगा √36 होगा, 36 होगा। तो पी टी का मान क्या आ जाएगा, रूट इसका टूट कर 6 होगा। तो यहाँ पर पी टी का मान क्या होगा 6 होगा। तो सही ऑप्शन ही हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि ए में 4 सेंटीमीटर, बी में 6 सेंटीमीटर, सी में 8 सेंटीमीटर और डी में 10 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन होगा 6 सेंटीमीटर, जो हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बी में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे 52। क्वेश्चन नंबर 62 पे क्या कह रहा है, एक चित्र, इसमें भी फिगर दिया गया है और फिगर देके क्वेश्चन किया गया है। एक क्वेश्चन यानी यहाँ पर केंद्र ओ दिखाया गया है और ये बी है त्रिज्या और ए के सी त्रिज्या है, और इससे ए स्पर्श बिंदु एक बाह बिंदु ए है जिससे बी तथा सी पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब कह रहा है क्या कि चित्र में ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं, ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तथा केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। और क्या कह रहा है, ओ बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ बी 6 सेंटीमीटर यानी आर क्या हमारा 6 सेंटीमीटर दे रहा है। और क्या कह रहा है, ए बी 9 सेंटीमीटर, ए से लेके बी क्या है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ए सी क्या होगा। तो हम जानते हैं सीधे कि बाह बिंदु से स्पर्श रेखाओं पर दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं आपस में समान होती हैं। तो अगर ए बी 9 सेंटीमीटर है तो ए सी भी क्या होगा, ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ए में ऑप्शन दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, बी में 7.5, सी में क्या है 9 सेंटीमीटर और डी में 12 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा सी होगा। तो सी में क्या दिया गया है, तो सी में है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं 63 नंबर प्रश्न पे। तो 63 नंबर प्रश्न क्या है, चित्र में, इसमें भी एक चित्र दिया गया है, फिगर दे के क्वेश्चन किया गया है। एक चित्र है फिगर में और इसमें क्या है एक स्पर्श रेखा दी गई है। यहाँ ए है स्पर्श बिंदु और यहाँ बी बाह बिंदु है, और स्पर्श रेखा बाह बिंदु से केंद्र पर ये रेखा खींची गई है ओ बी, और ओ ए को मिला दिया गया है। यहाँ पे ये प्रश्न है, ये चित्र है फिगर में, और क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त पर केंद्र है, ओ वृत्त पर केंद्र है तथा ए बी स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है स्पर्श रेखा, सही है। और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी हमारा क्या दिया है 12 सेंटीमीटर है, और तथा ओ बी 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है ओ बी 15 सेंटीमीटर है। ओ से लेके बी, ओ बी
ओ बी हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है वृत्त का व्यास। तो सबसे पहले हम त्रिज्या अगर निकालेंगे, उसके बाद व्यास हम इसका दुगना जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है d बराबर 2r होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, तो कोण समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हम कहेंगे कि r बराबर क्या होगा, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर और क्या होगा -12 का स्क्वायर। तो r बराबर हमारा क्या होगा, 15 15 है 225 और 12 बर हैं 144। घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, तो 15 15 225, तो हमारा घटाने पर आ जाता है 81। r बराबर क्या होगा 81 होगा, और 81 का वर्गमूल क्या होगा 9। तो r बराबर हमारा क्या आ गया 9। तो हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, तो व्यास हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास यानी d। तो d बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी 2 × 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे रहा है, हाँ सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा व्यास क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 और डी में हमारा मान दे रहा है 18, सही दे भी रहा है। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा 18, ये डी है, डी में क्या होगा 18 सेंटीमीटर, सही आंसर होगा। अब आते हैं 64 नंबर प्रश्न पे। टोटल 65 प्रश्न दिया गया है, जिसमें 64वां प्रश्न अब समाप्ति पे है। आपके बीबीडी क्वेश्चन में 65 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें 64 प्रश्न होने जा रहा है। तो 64 प्रश्न क्या है, 64 प्रश्न में क्या दिया है, इसमें भी एक फिगर दिया गया है, कह रहा है चित्र क्या दिया हुआ है। इस तरह से एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल में केंद्र O से P कोई स्पर्श बिंदु PQ है, P और Q स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा है, P बिंदु स्पर्श है और उससे PQ स्पर्श रेखा खींची गई है। और यहाँ से केंद्र क्या है कि केंद्र O से Q तक की रेखा खींची गई OQ। तो पूछ रहा है क्या, चित्र में O केंद्र है और PQ स्पर्श रेखा, PQ स्पर्श रेखा, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OQ कितना है 25 है, OQ ये कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि PQ ज्ञात कीजिए, यानी PQ का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है हमारा, ये कोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये हमारा आधार है। तो आधार PQ बराबर क्या होगा, तो PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि कर्ण में से क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे, तो कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, 25 25 है 625, 625 -7 7 क्या होगा 49, घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 576 आ जाएगा, और 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 24, 24। तो ये वर्गमूल 24 जो हमारा PQ पूछ रहा था, तो इसकी लंबाई क्या होगी स्पर्श रेखा की, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 24 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या दे रहा है, ऑप्शन में ए ऑप्शन है 24, बी में 26, सी में 32 और डी में 18। तो सही ऑप्शन ए दे रहा है 24, ए 24 सेंटीमीटर दे रहा है। अब आते हैं 65 नंबर प्रश्न, जो हमारा अंतिम प्रश्न है।
तो ये BBD गाइड का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न जो 65 है, इसमें ये चित्र दिया गया फिगर है जिसमें AB का मान कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है और BC कह रहा है 7 सेंटीमीटर है और DC कह रहा है 4 सेंटीमीटर। तो AD का मान पूछ रहा है कि क्या होगा प्रश्न में। तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि AB प्लस क्या होगा, AB प्लस DC बराबर क्या होता है, BC प्लस क्या होगा, AD। तो AB क्या है, 6 है और प्लस 4 बराबर क्या होगा, BC का मान क्या है, 7 है और प्लस AD। तो क्या होगा, 6 4 10 और प्लस 7 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -7 बराबर क्या होगा, AD। तो 10 में से 7 गया तो क्या होगा, 3 बराबर AD, यानी AD का मान हमारा, AD बराबर क्या आ गया, तो AD का मान हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो AD बराबर क्या आ गया, यहाँ पर AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा था। तो इसमें ऑप्शन दिया है 2 सेंटीमीटर A में, B में 3 है, C में 4 है और D में कोई नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, जो हमारा B ऑप्शन है, B ऑप्शन 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार BBD में 1 से लेके 65 तक वृत्त में प्रश्न दिए गए थे। मैंने 1 से 65 तक का पूरा वृत्त का चैप्टर को पूरा कर दिया है और अब आपको ये वीडियो देखना है और इसे समझना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए कि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।